अच्छा, कभी कोई इस तरह का वाक़या हुआ है जिससे आपको लगा हो कि मैं बस टूट गई हूँ, बस ज़िंदगी में सब ख़त्म हो गया है? कुछ हुआ है इस तरह का? हाँ, ऐसे तो बहुत ज़्यादा हमारे में सुनाइए एक। थोड़ा वो मिक्सअप कर दूँ तो एक ही बेसिकली स्टोरी है। हम लोग 2019 की कोविड से पहले की बात है। हम अपने फादर के साथ उस टाइम रहते थे, बहुत अच्छा हमारा सारा कुछ जारी था। लेकिन हमारे फादर ना कुछ ऐसे कामों में पड़ गए थे कि जैसे कि आपको पता होगा जो 2 नंबर औरतें होती हैं, इनके साथ डीलिंग वगैरह ये सारा कुछ करते थे। तो मेरी मदर ने उनको काफ़ी रोका, क्योंकि ऐसी चीज़ें आगे औलाद की ही आगे आती हैं। तो रोकने पे काफ़ी घर में वो जो मार कुटाई और ये सारा सीन था, ये सब होता है। अब्यूज़। हाँ, तो फिर उसके बाद चूँकि मेरी मामा ने कभी भी अपनी फैमिली में पीछे आके किसी वजह से नहीं बताया था कि रिश्तेदार ऐसे इस काबिल ही नहीं थे कि मेरी मामा को सपोर्ट कर सकते हैं। बस बातों की हद तक सपोर्ट किया, क्योंकि जब हम उनके पास जाके रहे हैं ना, उन लोगों से हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ। लिटरली बाहर के लोगों ने, जो दूर के रिश्तेदार थे ना, उन्होंने बहुत हेल्प आउट किया, लेकिन अपनों ने सिर्फ हमारी टांगें ही खींची हैं। तो मामा ने इसलिए कभी किसी को नहीं बताया कि लड़की क्या फ़ायदा जब वापस ही भेजना है। फिर हम बड़े हो गए, मुझे अपने बाबा से बहुत प्यार था, इतना प्यार था कि मैं आपको बता नहीं सकती। बाबा इज द एंड थे मेरे लिए। हर बेटे तो होता है। हाँ, तो फिर उस टाइम फिर पहले तो मामा ने काफ़ी वेट किया मेरे बड़े होने का, जब मैं होगी अराउंड 14 ईयर्स की, क्योंकि ये अब 5 साल होने वाले इस बात। तो फिर मुझे सब कुछ नज़र आया, मैं समझी। फिर मैंने अपने मामा के साथ में ओके किया कि ठीक है हम चले जाएंगे। मामा ने कहा हम जाएंगे 15 डेज़ के लिए, अगर तो आपके फादर समझ गए तो हम वापस आ जाएंगे, हम उन्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। तो मैंने डील डन होगी मेरी, क्योंकि बाबा को छोड़ भी नहीं सकती थी ऐसे। हम 15 दिन अपनी नानों के घर जाके रहे। हमें हर उधर नानों के घर में कहते हैं आप भूल जाओ मॉल टाउन वाली हवाएं, अब यहीं पे रहना है तुम लोगों ने, अब यहीं मोहल्ले में रहोगे, ये करोगे वो करोगे। ये चीज़ इतनी ज़्यादा अजीब थी, क्योंकि हम इन दहाई इलाकों में, भाई तो छोड़ दे, मैं बहुत इलाकों में पली बड़ी थी। तो मेरे लिए वो बहुत मुश्किल फेज़ था कि मैं ना मॉल टाउन से निकल के आ गई हूँ और दर बदर जलील हो रही हूँ बगैर पैसों के। तो मेरे लिए वो बहुत बुरा फेज़ था। मैंने 15 डेज़ वेट किया अपने फादर का, वो नहीं आया मिलने। उन्होंने पूछा भी नहीं, उनको जाके बताया कि हम चले जाएंगे, अब हम वापस नहीं आएंगे, और वो लिटरली हमें लेने नहीं आए। उस दिन ना इतना मुझे, उस दिन के बाद से एक चीज़ मुझे रियलाइज़ होगी कि इंसान को शादी नहीं करनी चाहिए कभी भी। हमने बहुत वेट किया उनका, वो नहीं आए। फिर मैं अपनी मामा के साथ हम लोग आउट ऑफ सिटी चले गए। हमारे रिश्तेदार हमारे बाबा को पता करवा के बताना चाहते थे कि हम किस सिटी रह रहे हैं, ताकि हमारे फादर ना ढूंढ ले हमें और हम वापस चले जाएं। क्योंकि बाबा ने कहा था तुसी घर तो निकलोगे ना, तुसी जलील हो जाओगे, तुहानू कोई टाइम की रोटी भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमारा नान का सपोर्ट ही नहीं कर सकता था। और हमारे दाद को ने डराया जी तू कली होएगी ना तो तेरी 3 दिन नाल कोई ब्याह नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। इस तरह के हालात तो वाकया देखने के बाद कोई शादी करता भी नहीं है। तो हम लोग आउट ऑफ सिटी चले गए। उसके बाद कोविड आ गया, हम लोग जो सेविंग्स, और ऊपर से हमारे बाबा ने बोला जी ये 7 तोला जेवर घर से लेके गए थे, पता नहीं कितना पैसा लेके गए थे। लिटरली 1 रुपया भी घर से नहीं लेकर आए थे हम। उन्होंने ऑलरेडी हमें कुछ भी नहीं दिया था। हम तो इस नीयत से घर से आए थे कि हम निकलेंगे तो बाप को होगा कि औलाद चली गई है तो फ़ौरन वापस आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने ऊपर से पुट्ठा इल्ज़ाम लगाया कि हम हर चीज़ घर से लेके निकले। और हमारे दाद के वाले भी यही कह रहे थे कि इन्हें नहीं आना चाहिए था, और नान के वाले भी कहते जो भी है तो तेरे प्यो बच्चों का प्यो ही है ना, तो वापस चले जाओ। फिर हम लोग उधर से शिफ्ट हो गए। 2 साल के बाद हम वापस आए। हम आके इधर आउट ऑफ सिटी से एक दफ़ा हम वापस आए। मेरे ना बाबा से मेरा राब्ता हुआ। राब्ता उन्होंने बीच में कोशिश नहीं की कि वो हमसे राब्ता। कितनी देर बाद राब्ता किया? 2021 की बात है। और आप लोग घर से कब निकले थे? 2019 में? 2019 में। हमने 2 साल बहुत मुश्किल से गुजारे। एक जानने वाले थे, उन्होंने बहुत हेल्प आउट की है। उसमें हमारे छोटे, जो मेरे सबसे छोटे मामू है ना, मैं सही बताऊं तो वो बहुत अच्छे इस मामले में, उन्होंने बहुत हेल्प आउट किया है हमारी। बेशक वो जैसे भी है ना, लेकिन उन्होंने इस मामले में अगर उनकी सपोर्ट ना होती तो हमने 2 साल बाहर रह नहीं पाना था आउट ऑफ सिटी। उन्होंने हमें रेजिडेंस को लेकर काफ़ी हेल्प आउट किया। तो हम जाके 2 साल के बाद जो हम लोगों ने थोड़े बहुत पैसे किए थे, क्योंकि उस टाइम मैं इतनी छोटी थी, मैं जॉब नहीं कर रही थी। तो क्योंकि एक बच्चा जो बिल्कुल लाड प्यार में पला वो जॉब नहीं कर सकता। भाई जॉब कर रहे थे, उसके अलावा हमारा काम ना इस तरह चल रहा था। फिर वापस आए तो मेरी बर्थडे थी 16 नवंबर को। मेरी छोटी खाला कहती आप ना अपने बाबा से रब्ता करो, वो आपको गिफ्ट देना चाहती है। यानी कि हम रब्ता नहीं कर रहे, लेकिन उनका पूरा रब्ता। आपकी बहन को एक बंदा मारता है,
उसने वो अपने बच्चों को लवारिस छोड़ दिया ये कह के कि तानू एक वक्त भी कोई रोटी नहीं दे सकता, आप उससे राब्ते कर रहे हो। और इन्होंने राब्ते किए और फिर ना, अब जाहिर सी बात है तब तक भी मुझे वो चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई थी। मैंने अपने बाबा से रब्ता किया, तब नया 11 प्रो मैक्स आया था। उन्होंने मुझे PTA अप्रूव 11 प्रो मैक्स लेके दिया मेरी बर्थडे के लिए, और उन्होंने मेरे से प्रॉमिस लिया कि तुमने मुझे जाकर बताना है तुम किधर रहती हो। उन्होंने PTA अप्रूव फ़ोन इसलिए लेके दिया कि लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। हम गए, हमने जाके फ़ोन ऑफ कर दिया, फ़ोन चलाए नहीं, हमारे पास ऑलरेडी पैसे नहीं थे, हमने वो फ़ोन फ़ौरन बेच दिया। हमारे पास पैसे नहीं थे, अब हमने फ़ोन बेच दिया। उसके ना 6 मंथ के बाद हम लोग और वापस आए, तो वही जो मेरी, अब लोग मानते नहीं है वो लोग, लेकिन हम इतने भी कोई पागल तो है नहीं कि हमें पता ना हो। मेरी मामा, मेरे भाई एक ना काम के सिलसिले में बिग मामा के घर से बाहर गए हुए थे। किसी ने मेरे बाबा को इल्हाम तो होना नहीं कि हम बिग मामा के घर आके रह रहे हैं, तो 2 साल से पता नहीं लगा। वो आए, उन्होंने आते साथ मुझे इतना मारा मेरे बाबा ने, और उन्होंने मेरे मुँह के ऊपर रख के थप्पड़ मारे। मुझे कहते कि तू मैंने फ़ोन नहीं किया, तू फ़ोन लेके गई, मेरा फ़ोन वापस करो। नहीं, ये टेंशन नहीं है, औलाद कहाँ जलील हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। उन्होंने लिटरली थप्पड़ मारे मेरे मुंह के ऊपर। और उधर मेरा एक कज़न भी था, उसने भी मुझे नहीं छुड़ाया। सिर्फ वो जो छोटी खाला जो बहुत सगी बन रही है, वो उन्होंने आके बस बोला तुसी ना मारो इन्होंने, क्यों मार रहे हो अपनी तीनों। उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी मेरी एक मुमानी थी, वो कमरे में फ़ौरन छुप गई। बाद में बाहर से भाई और मामा और एक दरमियान वाले मामू है वो आए, तो ऊपर से मेरी ममानी चढ़ के मेरी मम्मा को कह रही है तुसी अंदर ना आना, मुजफ्फर आया है, मार रहे हैं। तो फिर मामा ने पूछा कि किसको मार रहा है, तो उन्होंने बताया रीप को मारे। फिर मामा ने अंदर आके मुझे छुड़ाया। और लिटरली ऐसे कोई जलील रिश्तेदार होते हैं, फिर जाते हैं अगला हर चीज़ बर्दाश्त करे। बहुत बुरा फेस था। उसके बाद हम लोग तकरीबन साल फिर आउट ऑफ सिटी रह के आए। फिर हम वापस आए, वापस आके मैं 18 की नई हुई थी, मैंने खुद जॉब स्टार्ट की, मेरे भाई ने जॉब स्टार्ट की। हमने 2 साल लगा के अब जाके हमने घर शिफ्ट किया लास्ट ईयर। और वो भी तब शिफ्ट किया जब मैं टिकटॉक बनाने लगी, उसमें भी उनको मसला हो रहा है। हमें एक टाइम की रोटी बता के आप खिला नहीं सकते और चाहते हम आपकी ड्यूटी की नोक पे रहे। इतने भी हम गए गुजरे नहीं है। आज वही बाप जो इतनी बातें सुनाता था कि ऐ नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो अब देख लें, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, काम करते हैं अपना, हर चीज़ करते हैं, हर काम हो रहा है। बाबा की तरह है, राब्ता है क्या राब्ता नहीं है, लेकिन हमें पता वो अभी भी मॉल टाउन में अशी के साथ रह रहे। और हम इस टाइम 5 मरले के एक पोर्शन में रह रहे हैं विदाउट। लास्ट ईयर हमने ना बहुत, मेरी लाइफ का फर्स्ट वो ईयर था जो मैंने AC के बगैर गुजारा। मैं कभी इतनी गर्मी में नहीं रही ना मुझे, क्योंकि हमारे ये है कि नान का कोई भी गरीब नहीं है, हमें चाहे तो सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते तब बड़ा तिलक तिलक के कहते हैं ताड़े बच्चे जवान हो गए ने पाल लें, तो हम पाल रहे हैं, तो अब फिर आगे से तीन करते, फिर चाहते हैं हम उनको प्यार करें, हम उनको प्यार से मिले। ऐसा नहीं होता। मेरा भाई और मामा तो कुछ नहीं कहते, लेकिन मेरे पास जुबान है, मैं इस्तेमाल करती हूँ, मैं फिर देती हूँ।